हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। थर्सडे का डे था, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। बेटू स्कूल गई हुई थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना वाना बनाने के लिए। मतलब सब्जी तो मैं मॉर्निंग में बना चुकी थी, बट उसके साथ मेरे को राइस बनाने थे, बॉयल्ड राइस। तो मैं यहाँ पे राइस बनाने के लिए आ गई थी। हाँ, बेटू को मॉर्निंग में मैंने चपाती दी थी साथ में। और अगर बेटू राइस लेकर के जाती है तो फिर मैं मॉर्निंग में ही सबके साथ में बना देती हूँ, बट मॉर्निंग में चपाती लेके गई थी बेटू, तो फिर इसलिए मैं बाद में बना रही थी। क्योंकि जो राइस होते हैं ना, वो थोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बॉयल राइस मैंने यहाँ बनने के लिए रख दिए थे। बॉयल राइस में मैं सिर्फ पानी को बॉयल करके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ। कुछ लोग बिना सॉल्ट के भी बनाते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अच्छा लगता है। मतलब खाने की चीज़ में ना, अगर कोई नमकीन चीज़ है तो उसमें नमक प्रॉपर ना हो और मीठी चीज़ में मीठा प्रॉपर ना हो, तो फिर मेरे को खाने में ना मज़ा नहीं आता। मतलब जैसे मीठी चीज़ें लोग जैसे टी पीते हैं तो फीकी टी पी लेते हैं ना। अगर मेरे को पीनी भी पड़े, वैसे मैं टी वगैरह लेती नहीं हूँ, अगर मेरे को लेने भी पड़े ना तो मैं शुगर लाइट नहीं ले सकती। मतलब मीठी में मीठा अच्छा होना चाहिए और नमकीन चीज़ में नमक अच्छे से होना चाहिए, तो तभी खाने में प्रॉपर टेस्ट आता है। और बस मैंने यहाँ पे बॉयल राइस जो थे वो बनने के लिए रख दिए थे, और साथ साथ किचन में जो भी चीज़ें होती हैं वो साथ साथ चलती रहती हैं। मॉर्निंग में मैंने बेटू को जब खाना बना के दिया था, चीज़ों को साथ के साथ समेट दिया था। मतलब सब्ज़ी वगैरह ट्रांसफ़र करके छोटे बोल में मैंने रख दी थी। दूसरी साइड मेरे अब मैंने यहाँ राइस बनाने के लिए रख दिए थे। और ये वाला पैकेट मैंने, जो मखाने का पैकेट है, ये कल मैं रात को लेकर के आई थी, हम मार्केट तक गए थे। तो ये ट्रांसफ़र करने थे मेरे को इसकी बकेट में। बकेट अभी बिल्कुल क्लीन ही लग रही थी, तो मैंने इसको टॉवल से जस्ट पोंछ दिया था। क्योंकि अभी इससे पहले वाला जो मतलब लेकर के आई थी मैं ग्रॉसरी, उसमें मैंने जब मखाने ऑर्डर करे थे ना, तो तब मैंने इसको क्लीन ही करके रखा था। तो इसकी लिड वगैरह भी, वैसे तो ये ओपन एरिया में ही रहती है बकेट, बट स्टिल क्लीन थी ये, तो मैंने इसको वॉश नहीं करा था। जस्ट इसको पोंछ करके मैंने इसके अंदर मखाने जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए थे। मखाने बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बेटू के लिए ही मैं लेकर के आती हूँ मखाने। वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरे को सूट नहीं करती हैं गर्म चीज़ें। थोड़ी भी गर्म चीज़ें खा लो ना, एकदम मेरा स्टमक इतना हीट हो जाता है। जबकि मैं प्रॉपर कोकोनट वाटर पीती हूँ और वाटर इनटेक भी मैं मतलब ठीक ठाक कर लेती हूँ। मतलब 3-4 लीटर्स तो मेरे से नहीं होता, बट हाँ, मैं ट्राई करती हूँ मेरे से मैक्सिमम जितना हो पाए। बट फिर भी मेरे को हीट हो जाती है अगर मैं थोड़ी भी गर्म चीज़ें खा लेती हूँ। तो बेटू के लिए मोस्टली रखे रहते हैं ये। और वैसे भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी होता है ये, सबको थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। अगर आप वेट लॉस पे भी हैं तो वेट लॉस में भी ये काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं, क्योंकि लो कैलोरीज़ होते हैं ये बिल्कुल। और उसी के साथ फिर यहाँ पे किशमिश का भी जो कंटेनर था, वो जो बची हुई किशमिश थी वो मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र कर ली थी, क्योंकि अभी मेरे को सोक करके रखनी थी। और उसके बाद फ्रेश पैकेट मैंने खोल करके इसमें डाल दिया था। और इस वाले कंटेनर को भी मैंने क्लीन जस्ट टिश्यू से कर दिया था, क्योंकि अंदर से क्लीन थे। मैं मतलब 1 या 2 बार के बाद वॉश करती हूँ। अगर गंदा लग रहा है, थोड़ी रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस साथ के साथ उसको क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ 1 या 2 रिफ़िलिंग के बाद मैं कंटेनर को वॉश करती हूँ। और उसके बाद ये जो मखाने का पैकेट था ना, इसको मैंने यूज़ के लिए मतलब निकाल लिया था। समटाइम्स होता है ना कि कुछ शीट वगैरह बिछा करके हमको कोई काम करना होता है, तो मैंने ना इसको मतलब सीधा सीधा कटिंग करके, जो पीछे की वो सील वाला एरिया होता है ना, उसको काट करके अलग कर दिया था। और ये प्रॉपर मतलब छोटे मोटे मैट वैट के काम आ जाएगा। मतलब जैसे कुछ भी चीज़ें हम कहीं पर रख देते हैं, तो उसके नीचे पहले ये लेयर करके, या फिर एज अ लाइनर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए मतलब ये मल्टी यूजेस में आ जाता है, तो इसलिए ना इस टाइप की कोई बहुत नीट एंड क्लीन सी पैकेजिंग होती है ना। ये देखो पीछे ये जो डबल सील टाइप होता है, जिसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके पैकेट को फाड़ते हैं, तो वो मैंने निकाल के रख दिया था। और इसको बिल्कुल प्लेन शीट बना करके रख दिया था। एज अ लाइनर भी यूज़ हो जाएगी ये, और मतलब काफ़ी सारे यूजेस मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो इसलिए मेरे को ये पैकेट अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा सा था, तो मैंने निकाल करके रख दिया था। और थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी था, ज़्यादा कलरफुल नहीं था, तो इसलिए मैंने निकाल करके इसको साइड में रख दिया था। और साथ ही साथ मेरे यहाँ राइस भी बनने वाले थे, तो मैंने बीच में एक बार चेक कर लिए थे, ताकि नीचे से ना फिर लगने ना लगे। और उसके बाद फिर जो भी ड्राई फ्रूट में सिर्फ किशमिश ही मैंने सोक करके रखी थी। बेटू को रेजिन्स वगैरह बहुत अच्छी लगती है। और अभी आजकल ना मॉर्निंग के टाइम पे मैं नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा ना चेंजेस कर देती हूँ। जैसे कंटिन्यू उसने मॉर्निंग में खाया ये ड्राई फ्रूट, तो फिर उसके बाद मैं उसकी शिफ्ट जो है वो चेंज कर देती हूँ। मॉर्निंग में कुछ दिन से खाया तो इवनिंग में देने लगती हूँ, इवनिंग में कुछ खाया तो फिर मॉर्निंग में देने लगती हूँ। और समटाइम्स मैं रात को सोक करना भी भूल जाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ फिर।
फिर इवनिंग टाइम में बिट्टू खा लेती है। और इसी के साथ फिर यहाँ पे राइस भी मेरे बॉयल हो गए थे, साथ में थोड़ा सा मैं जो ग्रीन चिल्ली पिकल होता है ना वो मैं निकाल रही थी। मनीष को थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाकी हमारे घर में पिकल्स वगैरह होते नहीं हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं जैसे मैंगो पिकल सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट हमारे घर पे कोई खाता नहीं है। तो मिर्ची वाला जो होता है ना, मनीष को समटाइम्स थोड़ी चीज़ों के साथ अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और कुछ टाइम कंटिन्यू बनता रहता है तो फिर खाते रहते हैं, और फिर कुछ थोड़े दिन खा करके ना फिर उनको भी ब्रेक चाहिए होता है, फिर वो भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे राइस वगैरह मैंने लगा दिए थे, मनीष ने अपना खाना वाना खा लिया था, फिर वो चले गए थे ऑफिस। और उसके बाद बाहर आए थे नारियल पानी वाले भैया, और साथ में फ्रूट्स वाले भी आए थे। तो मैंने ये फ्रूट ले लिया था, ये बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ये पियर के जैसा ही होता है और खाने में काफ़ी जूसी और मीठा सा होता है। तो मैंने 1 किलो वो ले लिए थे और ले लिया था। और उसके बाद यहाँ पे 4 या 5 नारियल्स मैंने यहाँ पे ले लिए थे, जो कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कुछ दिन ना पीऊँ ना तो फिर मेरे को वही हीट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में मैं कोकोनट वाटर अवेलेबल होता है तो डेफ़िनेटली ले लेती हूँ, और अगर बाहर आ जाए तो ले लेती हूँ। अगर मतलब थोड़ा आना जाना ना हो या ना मिले, मार्केट जाना ना हो और यहाँ पे ना आए तो फिर थोड़ा सा गैप हो जाता है, अदरवाइज़ फिर मैं लेती रहती हूँ कोकोनट। तो 5 कोकोनट्स मैंने यहाँ पे ले लिए थे, और फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी क्योंकि काफ़ी स्पेस ले लेता है। तो एक बाहर रख देती हूँ। अभी काफ़ी वेदर चेंज हो गया है, मॉर्निंग इवनिंग में तो थोड़ा सा अच्छा रहता है वेदर, थोड़ा सा आफ्टरनून में गर्मी अभी भी होती है, बट अभी मॉर्निंग इवनिंग का वेदर काफ़ी अच्छा होता है। और ये वाला जो वेदर होता है ना, उसमें एक अलग सी खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। दिवाली के आसपास की जो रौनक होती है ना, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे शॉपिंग करना। और बहुत सारे बैक टू बैक हमारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, तो उनको उनकी क्लीनिंग करना, मतलब ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी इंजॉय करती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आए थे, जो कि मैं आप सबके साथ आगे शेयर करूँगी कि क्या था इसमें। और उसके बाद फिर ये बेटू ने एलेक्सा वगैरह फैलाई हुई थी, आजकल एलेक्सा देखती रहती है बेटू। वही है कि चीज़ें ना जो घर पे पड़ी होती हैं वो काफ़ी टाइम बिल्कुल ब्रेक लगा रहता है, यूज़ नहीं होती है, और उसके बाद जब वो यूज़ होने लगती है तो वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने लगती हैं। अभी आजकल बेटू एलेक्सा के साथ बहुत खेलने लगी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह उसके ओवर हो गए हैं, तो उसके एलेक्सा के साथ खेलती रहती है। स्पेशली वो बच्चे खेलते हैं ना, चिड़िया उड़, वो वाला गेम खेलती है उसके साथ। और उस वो थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह करो ना तो वो बहुत थोड़े से आंसर भी ऐसे देती है, तो वो बहुत खेलती है, हंसती है उसके साथ। तो फिर वो सारा चीज़ें फैली हुई थी रात की, तो मैंने पैक वैक कर दिया था। बेटू का ये बॉक्स वगैरह भी वो चेंज कर करके ले जाती है, कभी वो पाउच लेकर जाती है, कभी ये वाला बॉक्स लेकर जाती है। तो आज वो लेकर के गई हुई थी पाउच, तो उसने ये वाला छोड़ा हुआ था तो फिर वो वहीं पे रखा रहा। तो वो सब मैंने यहाँ पे पैक वैक कर दिया था, सारी चीज़ों को रीअरेंज कर दिया था। सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है बच्चों वाले घर में, तो चीज़ों को अरेंज कर दो ना, बाकी फिर और कोई काम नहीं होता। छोटा सा एरिया होता है, क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मेनली ये सामान जो फैला रहता है ना, इधर का उधर और उधर का इधर, इसी को मैनेज करने में सबसे ज़्यादा, इसी को ऑर्गेनाइज़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो फाइनली मेरा ये वाला एरिया जो था वो अच्छे से मैंने और मतलब चीज़ों को हटा दिया था वहाँ से, ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। अभी कुछ ना मेरे फ्लिपकार्ट के ऑर्डर जो हैं वो टेबल के नीचे पड़े हुए हैं, जो कि मेरे को अभी खोलने हैं, और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था। मैंने कहा आराम से इवनिंग में खोलूँगी और आप सबके साथ शेयर भी करूँगी, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। और उसके बाद ये ब्रश मैंने लेकर के रखा था काफ़ी दिन पहले, और उससे पहले अभी एक बार और मैंने ये यूज़ करा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके ब्रिसल्स वगैरह ना लेते हुए मैं बहुत डाउट में थी कि ये मुझे लेना चाहिए सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के लिए या नहीं। ये उन्होंने बोला था कि कारपेट वगैरह क्लीन करने के लिए है, तो उन्होंने बोला था सोफ़ा बेडशीट ये सब आप इससे डस्ट कर सकते हो। तो मेरे को डाउट था कि यार इसके जो ब्रिसल्स हैं इससे थ्रेड्स वगैरह ना खिंच ना जाएँ। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, 2 से 3 बार मैंने इसको यूज़ करा है, तो इसके ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, ऐसे थ्रेड वगैरह में तो फँसे ही नहीं हैं अभी तक। तो इसलिए फिर मैं कंटिन्यू उसको यूज़ करने लग गई। जिस दिन मैं कवर हटा के प्रॉपर झाड़ती नहीं हूँ तो उस दिन मैं ब्रश से कर देती हूँ, और बेडशीट वगैरह भी इससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो एक टाइम मैं मॉर्निंग में झाड़ देती हूँ और उसके बाद इवनिंग टाइम में ना थोड़ा सा ब्रश मार देती हूँ, तो सारी जो बेडशीट है वो अच्छे से झड़ जाती है। अगर आपके घर में किड्स या बेबीज़ वगैरह नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ब्रश काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और अगर मतलब किड्स हैं तो फिर एक बार तो झाड़ना बनता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा नींद नहीं आती रात को, कि थोड़ा गंदा सा लगता है कि कुछ होगा हल्का फुल्का, क्योंकि बच्चे होते हैं ना चीज़ों को सीधा जो भी उठा के लाते हैं बेड पर रख देते हैं।
तो थोड़ा सा झाड़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, एक टाइम तो कम से कम झाड़ देती हूँ मैं। और जब से ब्रश निकाला ना तब से एक टाइम नहीं तो मैं इवनिंग में भी मतलब सोने से पहले रात को झाड़ के सोती थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसका ग्लास वगैरह हटा कर के इसको अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दिया था। नीचे ना थोड़ा सा कुछ पानी वानी गिरा था, तो वो पानी के कुछ ऐसे स्टेन से आ गए थे जिसकी वो जो ऊपर ग्लास के अंदर थे ना नीचे दिख रहे थे, तो वो हटा कर के मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद आज फ्रिज भी मैंने बाहर से थोड़ा सा कॉलिन से क्लीन कर दिया था, क्योंकि जो इसका हैंडल होता है ना उस पर काफ़ी सारे स्टेन आ जाते हैं, क्योंकि कुकिंग करते रहते हैं तो वो फ्रिज से कनेक्टेड रहती हैं चीज़ें, फ्रिज से निकालना फिर रखना, तो उसमें ना हैंड टच होते रहते हैं, तो फिर उसका हैंडल थोड़ा सा गंदा हो जाता है। बाकी तो फ्रिज क्लीन रहता है अंदर और बाहर से, थोड़ा रुक रुक के मैं अंदर से भी क्लीन करती रहती हूँ जब भी नीडेड लगता है। और उसके बाद फिर बस फ्रिज वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, मॉपिंग वॉपिंग करके नहा धो करके। अब बेटू का भी टाइम हो जाता है उसको लेने जाने का, तो फिर बेटू को लेने जाना होता है मेरे को। सारी डस्टिंग वगैरह यहाँ पे मैं कर रही थी, साथ में ये फ्लावर पॉट भी मैंने अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दिया था। ग्लास में ना थोड़ी वो शाइन ऐड हो जाती है कॉलिन से क्लीन करने पे, थोड़ा जैसे उस पर लाइटिंग वगैरह पड़ती है ना तो काफ़ी शाइन आ जाती है, तो इसलिए बीच बीच में ना कॉलिन से भी मैं क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था और आज मनीष का मन था हमें बाहर ले जाने का, तो हम बाहर जा रहे थे, यहीं पास तक जा रहे थे, हमारे घर के पास में ही है। तो थोड़ा सा घूम के आने का मन था, तो हम थोड़ा सा ऐसे ही चले जाते हैं। बीच में थोड़ा बाहर निकलने से ना हमारे पूरे दिन की स्ट्रेस एंजाइटी जो भी होती है ना वो निकलती है। थोड़ा सा घूमना चाहिए, मतलब हमको बीच में वीक में तो एटलीस्ट एक बार मुझे अच्छा लगता है बाहर घूमना। और आपको कैसा लगता है घूमना? आई थिंक घूमना तो सबको बहुत पसंद होगा। और फिर थोड़ा सा मॉल वॉल में घूमे, उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ मैकडी में, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है। वहाँ पे मनीष ने ऑर्डर करे थे 2 पनीर बर्गर और फ्राइज़ जो थे, ये तो बेटू के ही होते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम अपना बर्गर एंजॉय कर रहे थे और मनीष बेटू को बोल रहे थे आप खा लो, तो मुझे देखा कैमरे में तो एकदम शाय हो गए। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैंने मैक ब्राउनी भी मैंने ऑर्डर करी थी, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपको आगे क्लिप में देखेगी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। और यहाँ पे मेरी यमी यमी ब्राउनी खाने को मैं बिल्कुल रेडी हूँ और देखो मनीष बैठे हुए हैं, तो बाय गाइज़।